ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चंस को करते हैं और शानदार तरीके से आपको समझाता हूँ। दो बराबर मूल, एक तो द्विघात समीकरण पहले आपको दे रखा है, फिर दूसरे के हम लोग बात कर लेंगे, पहले वाले कर लेते हैं। पहले वाले में पहली चीज तो आप ये बताओ, आपके पास द्विघात समीकरण है तो मैं a का मान सीधा सीधा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, फिर b बराबर है x का गुणांक कितना k, और c बराबर कितना है 3। अब आप लिखोगे चूंकि प्रश्नानुसार दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल क्या है, बराबर है। और दोनों मूल बराबर होने का मतलब हो गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये कंडीशंस होती है जो आपको ध्यान रखना। b का मान कितना है k, तो k स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a का मान कितना हो गया 2, c का मान कितना हो गया 3 बराबर 0 हो गया। और यहाँ से k स्क्वायर माइनस का 8 को 3 से गुणा करोगे 24 बराबर 0 हो गया। माइनस का 24 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, और रूट लगते हो जाएगा प्लस माइनस 24। थोड़ा आगे सोल्व करते हैं इसको, तो ये बनेगा k बराबर प्लस माइनस 24 को मैं क्या लिख दूँ, 4 गुणा 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 बार आने पर कितना बन जाएगा 2, तो प्लस माइनस 2√6 इसका फाइनल उत्तर है आपके पास। k के दो मान है, प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6। ये लो सब k के दो मान है, केवल और केवल गुणा भाग आपको करना था, हम लोगों ने इसको कर दिया। लेकिन अगले सवाल को देखोगे तो इस सवाल को पूरा सही करना पड़ेगा पहले, क्योंकि द्विघात समीकरण है ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिखा ही नहीं दे रहा, तो पहले अंदर गुणा करो इसको। इजी है ना ये, तो सिंपल सा है, कर लेना, क्योंकि 2 नंबर का वो पूछ ले आपको, 2 सवाल पूछ ले। kx को x से गुणा करोगे तो ये बनेगा kx स्क्वायर, kx को -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2kx, फिर प्लस का 6 बराबर हो गया 0। यहां से आपके पास 3 मानों की जरूरत आपको पड़ेगी। पहला मान है a, किसकी जरूरत पड़ेगी, a की, तो a तो एक्स स्क्वायर का गुणांक k हो गया, b हो गया x का गुणांक मतलब माइनस का 2k, और c हो गया आपके पास 6। ठीक है, वही बात जो कि प्रश्नानुसार दोनों मूल बराबर है, और जब भी दोनों मूल बराबर होते हैं तो एक कंडीशन सीधी सिंपल सी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आता है 0। तो b का मान कितना हो गया, -2k का स्क्वायर, जो मान है वो रख रहा हूँ ध्यान रखना, माइनस का 4 गुणा a का मान हो गया k, और ये हो गया 6 बराबर 0। तो ये तो हो जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 24 के बराबर 0। थोड़ा सिंपल करना चाहो तो 4 कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है, और 4k ही कॉमन ले लो, कोई समस्या नहीं। तो पीछे बचेगा k -6 बराबर 0। 2 भागों में बंटेगा सारे, कितने भागों में बंटेगा, 2 भागों में। एक तो 4k बराबर 0, और एक आपके बन जाएगा, सही तो जा रहे हैं ना हम लोग, देख लेना एक बार, सही, k -6 बराबर 0। तो k का मान 0 कर दूं, क्योंकि 0/4 का मतलब क्या हो जाएगा 0, और इधर k का मान कितना आ जाएगा 6। ये लो सा चैप्टर खलास।
कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की, आप लोग इजी वे में इसको कर सकते हो। एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको सटीक तरीके से आपको हर चीज़ समझाई है क्या नहीं, क्योंकि ये 2 नंबर का नहीं तो 4 नंबर के दोनों सवाल तो बने, दोनों ही दे दे साथ में, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, वो किस हिसाब से सोचता है वो आप नहीं सोच सकते। आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उनको पढ़ते जाएं, उनके ऊपर काम करते जाएं, मैं वादा करता हूँ आप कहीं नहीं अटकेंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और पूरी प्रश्नावली जो द्विघात समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसका कंप्लीट सॉल्यूशंस जो मैंने करवा दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़े, एग्जाम में 1 वर्ड भी आपके बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाता हूँ वो कर लें, MCQ वाली सीरीज आप लोग कर लें और ये कर लें, मोर देन सफिशिएंट है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो और फिर करते हैं क्लास को ख़त्म, फटाफट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। तो यहाँ के 2 मान है, वहाँ पर भी 2 थे, यहाँ 0 और 6 दोनों है, ध्यान रखना। और बाकी यहाँ पर 0 संभव भी नहीं है, क्योंकि के का मान 0 यहाँ रखने पर ये खुद 0 बना देगा इसको, तो एक्स स्क्वायर अर्थात द्विघात समीकरण होगी नहीं, प्रत्येक द्विघात समीकरण है, इसका मतलब ये संभव नहीं, के का मान केवल और केवल क्या होगा 6 होगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ये संभव नहीं है, थोड़ा सा ये संभव नहीं, क्योंकि 0 रखती मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 0 रखती एक्स स्क्वायर को 0 से गुणा करोगे 0, ये भी 0, 6 बचेगा, 6 तो अचर है, द्विघात का होता है, घात 2 बचनी चाहिए ना, वरना 6 रखोगे तो कोई समस्या नहीं। करो फटाफट इसको।